to Learners Academy. Today I will explain you The Black Cat by रस्किन बॉन्ड। ये कहानी रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई बहुत ही फेमस स्टोरीज़ में से एक है। ये बच्चों के लिए कहानी है जिसमें ब्लैक कैट और विच के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को दिखाते हुए। In the bazaar of one of our old hill station is an old junk shop, dirty, dingy and dark, in which I often potter about for looking for old books or Victorian bric-a-brac. So वो फर्स्ट लाइन में ये कहते हैं कि उनके हिल स्टेशन के बाज़ार में एक पुराना सा कबाड़ का शॉप था, एक ओल्ड जंक शॉप जो बहुत गंदा सा, पुराना सा और डार्क दिखता था, जहाँ पर वो अक्सर जाया करते थे ओल्ड किताब लेने के लिए, पुरानी बुक्स, या फिर कोई विक्टोरियन मतलब बहुत ही पुराना ब्रिका ब्रैक मतलब होता है कोई ओल्ड आर्टिफैक्ट्स हो गए या फिर कोई प्रॉप्स हो गए, डेकोरेटिव आइटम्स जो घर में हम लोग सजाते हैं। कभी कभी इन जगहों से कुछ लोगों को अच्छी और काम की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन राइटर को इन चीज़ों में इंटरेस्ट आज नहीं था। आज उन्हें कुछ और ख़रीदना था। आज उन्हें यहाँ से एक ब्रूम ख़रीदनी थी, एक झाड़ू, एक लॉन्ग हैंडल्ड ब्रूम जो उन्हें चाहिए थी, क्योंकि राइटर के घर में कोई भी नौकर या सर्वेंट नहीं था उनके घर को साफ़ करने के लिए, सफाई करने के लिए। इस वजह से उन्हें ये लॉन्ग हैंडल वाला ब्रूम चाहिए था जिससे वे अपने घर को साफ़ कर सके, क्योंकि वो बार बार झुक के अपने कॉटेज को झाड़ नहीं सकते थे। इस वजह से वो खड़े होकर ही सफाई करना प्रेफर करते। इस वजह से उन्हें ये लॉन्ग हैंडल वाला झाड़ू पसंद आ गया। इस पुराने से और अच्छे झाड़ू का दाम 10 रुपये था। रस्किन बॉन्ड ने शॉपकीपर के साथ बार्गेनिंग किया। बार्गेनिंग के बाद उन्हें ये झाड़ू सिर्फ 5 रुपये में मिल गया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रूम था। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग ब्रूम फुल ऑफ कैरेक्टर। ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही पुरानी मूवी या घोस्ट वाली मूवी का ये झाड़ू है जो अक्सर भूतिया फिल्म में हम लोग देखते हैं। और इस झाड़ू को राइटर ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। हर सुबह इस झाड़ू से वो अपने घर की सफाई किया करते थे, अपने कॉटेज की जहाँ वो रहते थे। ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती, लेकिन कहानी की ख़त्म होने से पहले एंट्री यहाँ होती है एक काली बिल्ली की, ब्लैक कैट। एक दिन वे अपना घर साफ़ कर रहे थे और सुबह के वक्त में उन्हें एक काली बिल्ली मिलती है उनके गार्डन वॉल में बैठी हुई। उस ब्लैक कैट की चमकती हुई पीली आंखें थीं और वो बिल्कुल ध्यान से जो है राइटर को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सके। आगे बढ़ते हैं। दो इट मूव्ड वंस और ट्वाइस आई पेड नो अटेंशन। बिल्ली जब उन्हें देखती है फर्स्ट टाइम तो उन्हें देख रस्किन बॉन्ड ने उन्हें उस कैट को कुछ मिल्क दे दिया पीने के लिए। द कैट लैप्ड अप द मिल्क। उसने पूरा मिल्क पी लिया और जाकर वे कबर्ड पे बैठ गई और आराम से वहाँ पर कंफर्टेबल हो गई। वेल, फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो गेटिंग रिड ऑफ द कैट। कई दिनों तक उस कैट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके पीछे पीछे रहा करती थी। इट सीम्ड कम्प्लीटली एट होम। ऐसा लग रहा था कि वे उस कैट का घर हो चुका है और रस्किन बॉन्ड एक पराया आदमी जिसको बहुत मुश्किल से अपने घर में अलाउ कर रही है। मतलब कैट एकदम अपना हक जताने में बहुत आगे होती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वे उसका घर हो चुका है। लेकिन एक और बात उन्होंने मेंशन किया कि उस बिल्ली को रस्किन बॉन्ड से ज़्यादा, मतलब पोइट से, राइटर से ज़्यादा उनकी ब्रूम में इंटरेस्ट था। जब भी वो घर की सफाई करते तो कैट उस झाड़ू के आगे पीछे जो है डांस करती और उससे अपने आप को स्क्रैच करती, अपने आप को रब करती। और जब वे झाड़ू को दीवार पे लगा देते हैं तो तब वो आकर अपने आप को, मतलब झाड़ू से स्क्रैच करती, अपने आप को रब करती, उसके पीछे छुप जाया करती। सो ये कैट का ये बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल था। अ कैट एंड अ ब्रूम स्टिक, द कॉम्बिनेशन वॉज सजेस्टिव। एक काली बिल्ली और एक पुरानी झाड़ू, लग रहा है किसी भूत की फिल्म का कोई सीन है। लेकिन उन्होंने मतलब जो है इस पर ध्यान दिया नहीं। द कॉटेज वॉज ओल्ड, ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। ये जो कॉटेज जिसमें वो रह रहे थे
ये करीब 100 साल पुराना हो चुका था। 100 साल पुराना ये कॉटेज था। एंड आई वंडर्ड अबाउट द काइंड ऑफ टेनेंट्स। और राइटर को ये लगा कि इस ओल्ड कॉटेज में हर तरह के कई तरह के लोग यहाँ पर रह चुके होंगे इतने सालों में। आई हैड बीन इन द कॉटेज ओनली फॉर अ ईयर। इन्हें इस कॉटेज में आए हुए बस 1 साल हुआ था। एंड दो इट स्टूड अलोन, वे इस कॉटेज में अकेले रहा करते थे जो हिमालयन ओक के जंगल के बीच में था। लेकिन जंगल के बीच में होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी भूतों का सामना नहीं किया, ना ही वो भूतों को मानते थे। एक दिन इनसे मिलने के लिए मिस बेलोज आती। मिस बेलोज इनसे मिलने के लिए जुलाई के मंथ में आती। जब वे आ रही थीं तो उनकी स्टिक की आवाज़ राइटर को सुनाई देती है और आकर इनके दरवाजे पे वो खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, मिस्टर बॉन्ड, कॉल्ड एन इम्पीरियस वॉइस। तो वो मिस्टर बॉन्ड को आवाज़ देती हैं और उनकी आवाज़ बिल्कुल एटीट्यूड वाली आवाज़ थी एकदम। मतलब लग रहा था कोई बहुत ही पैशनेट वॉइस हो। तो वो कहती हैं, आर यू एट होम, क्या आप घर पे हैं? उस वक्त मिस्टर रस्किन बॉन्ड गार्डनिंग कर रहे थे और अपने होस से, अपना जो फावड़ा जो होता है जिससे हम लोग ज़मीन की खुदाई करते हैं, तो वो उनके हाथ में था। उन्होंने देखा कि एक एल्डरली इंग्लिश वुमेन आती हैं, उनके दरवाजे पे खड़ी हुई हैं और उन्हें देख रही हैं। तो वे कहते हैं, गुड इवनिंग, अपने होक रखते हुए। मिस बेलो कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरी बिल्ली आपके पास है। आई बिलीव यू हैव माई कैट। मिस्टर बॉन्ड कभी भी मिस बेलो से नहीं मिले थे, लेकिन वो देखकर समझ गए कि ये मिस्टर बेलोज है। मिस्टर बेलोज बहुत ही फेमस थी इस हिल स्टेशन में। लोगों का ये मानना था कि मिस बेलोज इस हिल स्टेशन की सबसे पुरानी रेजिडेंट है, जो इस हिल स्टेशन में सबसे पहले से रह रही हैं। तो वो कहते हैं, आई डू हैव द कैट, या मेरे पास एक बिल्ली है, या फिर शायद मैं बिल्ली के पास हूँ। इट डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस। क्या ये आपकी कैट है? अगर ये आपकी कैट है तो आप आ सकती हैं, आइए ना, घर आइए। मिस बेलो स्टेप्ड इन, वो घर आती हैं। शी वोर अ रैदर ओल्ड फैशन ब्लैक ड्रेस। मिस बेलोज का हुलिया बहुत डिफरेंट था। उन्होंने बहुत लंबा सा ओल्ड फैशन ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, काला कपड़ा, और उनके पास जो लकड़ी थी, जो वॉकिंग स्टिक थी, बहुत पुरानी थी, वॉलनट के पेड़ की बनी हुई थी। इस स्टिक में 2 से 3 तो घुमावदार कर्व्स होंगे, और इस स्टिक में हैंडल की जगह एक नॉब बना हुआ था, एक नॉब। वे आकर आर्म चेयर पर आराम से बैठ जाती हैं और मैं, मतलब रस्किन बॉन्ड, बिल्ली को देखने के लिए, कैट को देखने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उस दिन वो कैट घर पे थी ही नहीं। शी वॉज ऑन हर मिस्टीरियस एब्सेंस, वो कहीं दिख नहीं रही थी। मिस्टर बॉन्ड ने कोशिश किया कि उस कैट को कैसे भी करके अपने पास बुलाया जाए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिलता। कैट्स आर लाइक दैट, परवर्स एंड ऑब्स्टिनेट क्रीचर्स। कैट्स बहुत ही अजीब, मतलब परवर्स मीन्स अजीब, और ऑब्स्टिनेट मतलब बहुत ज़िद्दी या स्टबन क्रीचर्स होते हैं। तो वो ढूंढ रहे थे, हर जगह उन्होंने ढूंढा, तलाश किया, लेकिन कहीं नहीं मिली। जब वे अपने रूम में वापस आते हैं तब देखते हैं कि वे बिल्ली उनके घर पे वापस आ चुकी है, उनके कमरे में है, और वे मिसेस बेलो के गोद में बैठी हुई है। वेल यू हैव गॉट हर, आई सी। तो कहते हैं कि अच्छा, आपको अब ये कैट मिल चुकी है। वुड यू लाइक टू हैव सम टी बिफोर यू गो? क्या आप चाय पीना चाहेंगी जाने से पहले? नो थैंक यू। ये मिस बेलो कहती हैं कि शुक्रिया, मुझे लेकिन चाय नहीं पीनी, मैं चाय नहीं पीती, आई डोंट ड्रिंक टी। ये सुनकर राइटर कहते हैं, समथिंग स्ट्रॉन्गर परहैप्स। इसका मतलब ये है कि राइटर रस्किन बॉन्ड उन्हें वाइन्स या शैम्पेन ऑफर कर रहे हैं। मतलब जब मिस बेलो सुनती हैं समथिंग स्ट्रॉन्गर, मतलब ये ऑफर वाइन का, तो वो बहुत अजीब तरह से रस्किन बॉन्ड को देखती हैं। रस्किन बॉन्ड डिसकंसर्टेड हो जाते हैं देखकर। इसका मतलब ये है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, अरे कभी कभी पीना पड़ता है, हमारा जो ये घर है ठंडी जगह पर है और यहाँ पर हम लोगों को इसको पीने की ज़रूरत पड़ती है। इट्स पर्टिकुलरली गुड फॉर कोल्ड्स, उन्होंने कहा।
तो मिस बेलोज ने कहा नहीं नहीं, मैं ये भी नहीं पीती। फिर मिस बेलो कहती हैं, आई सी योर केटल्स बॉइलिंग, आपकी जो केटल है, जो केतली जिसमें पानी गर्म होता है, ये उबल रही है, क्या मुझे कुछ गर्म पानी मिल सकता है? ये सुनकर राइटर बड़े शॉक हो जाते हैं कि अरे गर्म पानी क्यों मांग रही हैं। लेकिन मिस बेलोज राइटर के घर में पहली बार आई थी, इस वजह से वे उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने मिस बेलोज को एक गिलास बढ़ा दिया, एक गिलास दे दिया। मिस बेलोज ने गिलास लिया और मिस्टर बॉन्ड केटल के पास गए। मिस बेलोज ने अपने बड़े से कपड़े से, बड़े से ड्रेस की पॉकेट से 2 पैकेट्स निकाला। वो 2 पैकेट्स पाउडर से भरे हुए थे, ऐसे पाउडर जो अक्सर केमिस्ट लोग रखते हैं, केमिस्ट वो जो मेडिसिन बनाते हैं। उन्होंने दोनों पैकेट्स को खोला। एक पैकेट में पर्पल कलर का पाउडर था और दूसरे पैकेट में क्रिम्सन मतलब होता है डार्क रेड कलर का पाउडर उनके पास था। दोनों पाउडर्स को उन्होंने मिलाकर ग्लास में डाल दिया। अब वो कहती हैं, नाउ वाटर प्लीज़, शी सेड। तो मैंने कहा, राइटर ने कहा, इट्स बॉइलिंग, इट्स हॉट। उन्होंने कहा नेवर माइंड, कुछ नहीं होगा, डालो। तो राइटर ने डाल दिया। आई पोर्ड द बॉइलिंग वाटर इनटू हर ग्लास। जैसे ही उन्होंने पानी डाला उस ग्लास में, अचानक से उस पोशन से बबलिंग होना शुरू हो गया। मतलब जो पाउडर और पानी मिल गया तो अचानक से मतलब बहुत सारा बबल्स निकलना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कोल्ड ड्रिंक में जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक डालते हैं ग्लास में तो वो उबलने लगता है, वैसे ही वो उबल रहा था, लेकिन ये बहुत गर्म हो चुका था और उससे बहुत ही भयानक सी स्मेल आ रही थी। ये पोशन इतना ज़्यादा गर्म हो गया, ऐसा लग रहा था दैट इट वुड क्रैक द ग्लास। ऐसा लग रहा था कि ग्लास टूट जाएगा। ग्लास के टूटने से पहले मिस बेलो ने सारा का सारा पोशन पी लिया। मिस बेलो पुट इट टू हर लिप्स एंड ड्रेन द कंटेंट। सारा का सारा उन्होंने पी लिया। पीने के बाद उन्होंने कहा, आई थिंक आई विल बी गोइंग नाउ, अब मुझे चलना चाहिए। ग्लास को नीचे रखा उन्होंने, अपनी ज़बान से अपना मुंह पोंछा और कहा, मैं चलती हूँ। वो कैट भी अपनी टेल को हवा में लटकाए हुए उनके पीछे पीछे जा रही थी। मिस बेलोज ने मिस्टर बॉन्ड से कहा, आई एम मच ऑब्लाइज टू यू यंग मैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा, राइटर ने कहा, अरे कोई इसकी क्या ज़रूरत है, हमेशा आपकी सर्विस में हाजिर हूँ, ऑलवेज एट योर सर्विस। उन्होंने जाने से पहले मुझसे हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने देखा उनका हाथ बिल्कुल हड्डी जैसा था, पतला सा, और उनका जो हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा था। मैंने मिस बेलोज को, उनकी काली बिल्ली को गेट तक छोड़ा, उन्हें जाते हुए देखा। मैं वापस रूम में आया और मैं बैठकर अपने आप पर हंसने लगा कि अरे आज तो बड़ा अजीब सा हुआ है कि वो पता नहीं उन्होंने क्या पिया, अजीब सा उन्होंने किया। वो अपने ऊपर हंस रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी हंसी उनके गले में फंस गई। यहाँ लिखा हुआ, आई मेड अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट टू लाफ एट माई फैंसीज बट द लाफ स्टक इन माई थ्रोट। उनकी हंसी उनके गले में फंस गई। ऐसा क्या हो गया? असल में उनकी जो झाड़ू थी वो मिसिंग थी। मिस बेलोज भी गायब है, उनकी कैट भी चली गई, उनके घर से झाड़ू वो भी चली गई कहीं पर। वो बाहर दौड़ कर गए। आई डैश्ड आउट ऑफ द कॉटेज। बाहर दौड़ कर हो जाते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, कहाँ गई मेरी झाड़ू, मिलती नहीं। अचानक से अंधेरे में उन्हें दूर कहीं मिस बेलोज की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये हंसी बिल्कुल किसी चुड़ैल के जैसी थी और उसके बाद वे गाना गाना शुरू कर देती हैं, बहुत ही भयानक सा गाना। With the darkness round me growing and the moon behind my hat, you will soon have trouble knowing which is which and which is cat। मतलब अंधेरी रात हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है, मून चमक रहा है, तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो और तुम जान जाओगी कौन है चुड़ैल और कौन है चुड़ैल की बिल्ली। मतलब मिस बेलोज एक चुड़ैल है और उनकी जो ब्लैक कैट है वो इट्स अ विच कैट। अचानक से राइटर के सर के ऊपर से कुछ बहुत तेज़ी से उड़कर जाता है। ऐसा लगता है दिवाली का रॉकेट गया। वो ऊपर देखते हैं और देखते हैं सिल हाउटेड का मतलब होता है कोई चीज़, अंधेरी चीज़ है, लेकिन वो अंधेरे में भी चमक रही है, लेकिन है, और उसकी जो शैडो है वो डार्क है और वो मून की तरफ बढ़ रही है। वो देखते हैं कि मिस बेलोज और उनकी कैट जो है वो उस झाड़ू पे बैठ के हवा में उड़ रहे हैं और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।
सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट एडवेंचर और विच के बारे में, जो सुन के बड़ा मज़ा आता है। इस पर मूवीज़ भी शायद बन चुकी है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।